जी वसीम अंजुम सिंधु साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनके साथ मौजूद है जी ज़मीर आफाकी साहब जो कि एक तजिया कार हैं, जो हमें ओपिनियन बताएंगे अपना कि उनके मुताबिक क्या चल रहा है मामला। उसके अलावा जी उनके साथ मौजूद हैं जुनेद अकरम गुज्जर साहब जो कि तहरीक इंसाफ से हैं। उनके साथ मौजूद है मियां अयूब साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मेरा पहला सवाल जो है ना वसीम अंजुम सिंधु साहब आपसे है, वो ये है कि जी आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की है 2 घंटे का। उन्होंने बताया कि जी हमने ये कर दिया, ये एक्टिविटी हो गई, अस्पताल बनाए गए, बहुत सारे सोलर्स बांटे गए, तकसीम किए गए, इसके अलावा मुफ्त इलाज जो चल रहे हैं बड़े बड़े, जैसा कैंसर हो गया, दिल का ट्रांसप्लांट हो गया, इस तरह के जो है ना वो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लॉन्च हो गए हैं कराची में। आपको क्या लगता है कि जिस तरह पंजाब में एकदम से बूस्ट आया है, ये कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा है या फिर वाकई तरक्याती काम वहां पर काफी अरसे से चल रहा था? सारी सियासी पार्टियों का हलवाल के लिए एक्चुअली जो बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया है आज की कॉन्फ्रेंस में, वो अगरचे कि 3 टाइम गवर्नमेंट वहां पे चल रही है उनकी पीपल्स पार्टी की, तो बड़ी देर से वो करते हैं, वादा वाइद करते हैं अवाम से, हर बार कोई ना कोई नई बात करते हैं, लेकिन हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं। हम तो वहां से प्रोग्रेस चाहते हैं कि जिस तरह से वो समझते हैं कि पंजाब में ने तरक्की की है, पंजाब में देख हर तरफ से बड़े खूबसूरत कामों के जाल बिछाए हैं, तो वो समझते हैं कि शायद इस तरह से बातों से नहीं, रियलिटी से काम होगा। ये तो वहां पे जाके कोई तजिया निकार जहां देख सकते हैं, वहां पे बामी सर्वे किया जा सकता है, वो बताएं कि वहां पे क्या ये जो बताए जा रहे हैं वो काम हो भी रहे हैं कि नहीं हो। सर आज उन्होंने बड़ी स्टैटिस्टिक्स के साथ बात की है, 11 हॉस्पिटल्स का जिक्र किया है और अपनी चीजें जितनी भी एक्टिविटीज वहां पर चली हैं उन तमाम का जिक्र किया है। तो उसके हवाले से आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि सिंध के हवाले से या कराची के माहौल में ये चीजें इतनी पूरी हो जाएंगी क्या? ये वहाँ की, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, आबादी और हजूम भी बहुत ज्यादा है। बेशक तो सारे तमाम सूबों के पास वसाइल बराबर है। जिस तरह से देखें कि केपीके में क्या हाल है, इसी तरह से तमाम सूबों के पास बराबर वसाइल के साथ वो अपने अपने काम कर सकते हैं। वहां पे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज बना सकते हैं अगर वो बनाना चाहें, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई वो रुकावट नहीं है। लेकिन अगर कोई वसाइल किसी भी सूबे से किसी और तरफ चले जाते हैं, कोई उनकी जाती मसरूफियत में लग जाते हैं, तो फिर आके वाम के साथ वो दावे ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं जबानी जमा खर्च में कह कि जी हमने ये किया, वो किया, या ये कर। अदरवाइज जहां तक वसाइल या ना करने की कोई ऐसी वजह नहीं है, सबके पास बिल्कुल बराबर के वसाइल हैं, सूबे आजाद हैं अपनी तमाम एनर्जी के लिए, तमाम काम करने के लिए, उनमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। जी आफाकी साहब, आप ये बताएं कि आज बिलावल साहब ने सिंध के बारे में एक बहुत ही ऐसा रोशन पहलू दिखाया है जो शायद वहां पर, क्योंकि अभी तक तो हम जो भी प्रोग्राम्स कर रहे थे उसमें बहुत सारी दुहाइयां ही सुन रहे थे कि वहां पर ये नहीं है, आबादी ज्यादा है, हम ये भी किल्लत है, ये भी किल्लत है, मगर आज जो फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स हमने सुने हैं तो ये सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पंजाब से भी बहुत आगे निकल गया। देखें, मतलब ये जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, आज जो उन्होंने मतलब ये मैंने उनकी प्रेजेंटेशन देखी है और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा इस हवाले से कि एक हमारे जो मतलब साबिक वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे, एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं और फाल हैं अपने पूरे मुल्क में, उनकी एक जमात है जिसकी एक फॉलोइंग भी है। उन्होंने खुद खड़े होकर जो है ना एक प्रेजेंटेशन दी और 1 बाय 1 सारी चीज़ें जो है बताई गई। और वहाँ पे सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर फॉरेन मीडिया बैठा हुआ था, बाहर के लोग बैठे हुए थे, डेलीगेट्स बैठे हुए थे। ये तो एक मतलब मैं समझता हूँ कि ये खुशान बात इसलिए भी है कि किसी भी पार्टी का कोई लीडर जो है वो इस सतह पर जब आकर बात करता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी बात में ऑथेंटिसिटी है। दूसरी बात यह है कि जब हम सिंध का पंजाब के साथ या दीगर सूबों के साथ मुआवजा करते हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि सिंध और पंजाब में मुख्तलिफ जो है वो तर्ज हुकूमत जो है ना वो मुख्तलिफ इसलिए भी है कि पंजाब में सिर्फ और सिर्फ जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जितने कराची में या सिंध में है। वहाँ पर एक हजूम है मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ का, मतलब लसानी तफरीक है, मजहबी तफरीक है, फिर वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। इन मसाइल के होते हुए सिंधु साहब ने कहा कि ये 3 टाइम हो गया उनको हुकूमत करते हुए, और ये भी याद रखना चाहिए कि उनके पास हुकूमत का कितना पोर्शन है।
अगर इस पोर्शन में भी जितनी उनके पास वो है हुकूमत है, उसमें भी अगर वो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ 2 हॉस्पिटल की बात नहीं है। इंडस हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है। NDU जो है वहां पर पूरे मुल्क से, बलूचिस्तान से लेकर सरहद से, पंजाब से भी दिल के इलाज के लिए लोग वहां पर जाते हैं। बच्चों के इलाज बहुत ज्यादा मतलब वहां पे हो रहा है। अभी ये जो कैंसर का हॉस्पिटल बनाया वहाँ, उसको देखें, स्टेट ऑफ आर्ट है हमारे। क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में पंजाबी ट्रस्ट में इसको मतलब शायद ये थोड़ा सा जुमला जो है ना सख्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब कहना भी ये चाहिए कि एक तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ ये एक प्रॉब्लम रही है कि उनका प्रोपोगेंडा सेल या जो जिससे कहते हैं ना कि उसे बता नहीं पाते अपने कामों को, अब जाके उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो कुछ बताना शुरू किया, हम ये कर रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये कि पंजाब का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, उनका सोशल मीडिया थोड़ा सा कम कसला। सोशल मीडिया नहीं, मीडिया उनका मीडिया सोशल मीडिया होगा तो फिर सारी चीजें सामने आएंगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो मतलब हमारा, क्योंकि हमारा पंजाबी जो मतलब मीडिया है या इधर से, वो थोड़ा तासब भी रखता है कराची या सिंध के हवाले से। वहाँ एक छोटा सा वाकया हो जाए, एक गटर से के ऊपर से ढक्कन उड़ जाए, तो तमाम चैनल जो है ना उसको खबरों में नुमाया जाएगा। और यहाँ पे तो रोजाना आप देखें ना बहुत सारे वाकयात हो रहे होते हैं। हमें थोड़ी सी रियलिटीज को भी देखना चाहिए। कम से कम ऐसा वाकया बहुत रेयर होता है कि गटर में बच्चा गिर जाना, गटर का ढक्कन ना होना, ये एक मामूली। अच्छा, इस पे भी एक बहुत बड़ी बात, यानी गटर पे ढक्कन ना होना जो है ना, उसमें भी हम ले जाते हैं हुकूमत की। वहां देखें कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ उनके जो मुखालफीन हैं, वो भी ढक्कन उठा रहे होते हैं, वो भी गटर बंद कर रहे होते हैं। आपको याद होगा यहाँ तो नशे ही नहीं छोड़ते। यहाँ पे नहीं, नशेइयों के अलावा वो जो सुबह सुबह वो जो ओल्ड निकलते हैं ना इधर, वो अपनी गाड़ियों के बच्चों के साथ जो ईंटें उठा रहे होते हैं, वो ढक्कन उठा रहे होते हैं। बहरहाल अब CCTV कैमरे आ गए हैं, सारी कुछ देखा जा रहा है, काफी चीजें जो है बेहतर हो रही है पंजाब में भी और सिंध में भी। और अगर अच्छा हो रहा है, चले हम इसको इसी तरह से ले लेते हैं। अगर कंपटीशन में भी अच्छा हो रहा है तो कम से कम अवाम का तो फायदा हो रहा है ना उसमें। और उसको मेरा ख्याल है कि इन चीजों को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, ताकि जो आम आदमी है जो इस वक्त बहुत परेशान है, उसको कहीं ना कहीं तालीम में, सेहत में, दीगर जो मसाइल हैं उसमें उनकी कमी आनी चाहिए। तो ये बहरहाल एक अच्छी मुझे मतलब एक मूव लगती है। और बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अभी इसको सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो लेकर जाएंगे इसको। ओनली ऑन सोशल मीडिया प्रैक्टिकली वो तो देखिए, वो तो अब ये एक ट्रेंड बन गया था। मतलब हमारे साथ दोस्त बैठे हैं PTI से, क्योंकि PTI वाहिद एक जमात है जिसने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो भरपूर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से किया। अब वो उस तरह का मतलब इस्तेमाल जो है ना ये बाकी जमातें नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ नून लीग भी उसको कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। लेकिन पहले जो था वो काम होते हुए नजर नहीं आते, अब काम होते हुए भी नजर आते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर थैंक यू वेरी मच सर, आपका ओपिनियन हमारे पास आ गया जी। हम जुनेद अकरम साहब की तरफ आते हैं। अच्छा सर, आप पे ये इल्जाम भी लगाया जाता है, एक अच्छी चीज भी है कि डिजिटली स्ट्रांग होना बहुत बड़ी बात है। एक ये कि आप लोग डिजिटली बहुत ज्यादा काम एक्टिव भी रहे हैं चीजों में। अब जिस तरह चेयरमैन बिलावल साहब ने अपनी सारी चीजें बताई हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, आप लोगों की तरफ से कब इस तरह का कोई आ रहा है, कोई आप लोग भी टाइम लें, कुछ इस तरह से आप भी बताएं कि आप लोगों के KPK में क्या चल रहा है, क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना, आपने अपने प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया और अपने इजहार ख्याल का मौका दिया। असल में बात यह है कि मैं कहता हूँ कि देर है दुरुस्त है। शुक्र है बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कोई इस बात का ख्याल आया कि सिंध के जो अवाम है वो कितनी बदहाली का शिकार है। दूसरा ये कि हमें ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया का हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके फॉलोअर्स, उसके वोटर्स, मेरे लीडर के वोटर्स इस वक्त सबसे ज्यादा हैं। और हम सिर्फ सोशल मीडिया सिर्फ हमारी मजबूरी भी बना दी गई है। आप रिसेंटली देखें कि सिंध का दौरा हुआ जिसमें हमारे जो है CM KPK साहब सोहेल अफरीदी साहब, उनका दौरा था। उसमें आज डिजिटल मीडिया को बिल्कुल पाबंदियां लगा दी गई कि उन्होंने हमारे दौरे को बिल्कुल कवरेज नहीं देनी। लेकिन ये हमारा सोशल मीडिया है, उसकी वजह से हम इस वक्त अपने जो मैसेजेस हैं, हमारा जो रूट्स हैं, वो हमें पूरी तरह वाज़ेह दिखाने का मौका मिलता है। और रही बात सिंध हुकूमत की, तो पिछले स्टिल तीसरी दफा इनकी गवर्नमेंट है, नॉन स्टॉप गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और वहां के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। वहां जो सेहत का मेयार है, वहां जो ये असल में दोनों जमातें, नून लीग
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली अपोजिशन की आदि थी। ये तो सर, I think अब जो कंपटीशन हो रहा है वो तो हमारे लिए, आम आवाम के लिए बहुत हेल्दी है कि अगर यूं ही कंपैरिजन करें पंजाब के साथ कि वहां इतनी तरक्की हो गई, यहाँ पर ये प्रोग्रेस आ गई, यहाँ पर ये तरक्की हो गई, तो मेरे ख्याल से ये चीजें तो हेल्दी जी, है। मैंने पहले ही आपको बात अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए। अगर हम ये जो बड़ी जमातें हैं आपस में कंपटीशन में आएंगी तो भला तो अवाम का ही होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं सर, समझता फिर हूं आप कि लोग कब अच्छी कर रहे मूव हैं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, हम बिल्कुल मेरी ऐसी हेल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेल्दी प्रेस, हमारे जो अच्छे मंसूबे सारे मामला चल रहे हैं केपीके में। हमारा जो है पुलिस में अगर किसी ने सबसे पहले चेंजिंग लाई तो हमारी गवर्नमेंट में आई और हम वहां डिलीवर कर रहे हैं। आपको पता है कि केपीके की तारीख ऐसी है कि दूसरी दफा किसी गवर्नमेंट नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस वक्त जो है ना तीसरा टेन्योर जो है वहां हम बरसरे इक़्तिदार हैं, वहां हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं तो लोग हमें वोट देते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट महदूद वसाइल में बेहतरीन परफॉर्म कर रही है और हम सिर्फ ये बातें ही नहीं करते, हम सिर्फ हर हॉस्पिटल्स के बैतुल खला पे हर जगह अपनी तस्वीर नहीं लगाते, हम हकीकत में जो है डिलीवर करते हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि हम उस तरह सोशल मीडिया उस तरह नहीं इस्तेमाल करते। हम नहीं, हम सोशल मीडिया अपना जो हमारा जेन्युइन काम है वही हम दिखाते हैं। हम जो है लोगों को या धोखा नहीं देते। हम सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल दिया है कि हम केपीके की तारीफ ऐसी है कि ये दूसरी दफा किसी को मौका नहीं देता और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां कुछ ना कुछ डिलीवर दूसरों से बेहतर कर रहे हैं, तो वो सलसल हम तीसरी दफा वहां जो है बरसरीकदार है। ठीक हो गया जी। मियां यूब साहब, आप क्या कहेंगे कि आज तो बहुत सारी प्रोग्रेस एकदम से सामने आ गई है, बल्कि बहुत सारे लोग शायद ये जानते भी नहीं थे कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मामला चल रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और आई थिंक ये एक नया रुख है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम ज्यादा करती है, तशहीर कम करती है। शोशा हम नहीं मारते, मगर अब क्योंकि आईटी का, सोशल मीडिया का, ओएआई का दौर आ गया है और माशाल्लाह पीटीआई और उनके नक्शे कदम भी अब पीएमएन भी चलना चाह रही है, चल रही है। तो पीपल्स पार्टी तो काम जो करते हैं कौम की खिदमत समझ के, अवाम की भलाई के लिए हम करते हैं, मुल्क कौम के लिए करते हैं। हम उस पे कोई रोटी के थैले पे या आटे के थैले पे या डस्टबिन पे या बस स्टॉप पे अपनी तस्वीरें चेयरमैन बिलावल भुट्टो नहीं लगाते या चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह नहीं लगाते। वो सिर्फ काम डिलीवर करते हैं और जिम्मेदारी है हमारी कि हमने उसको सही करना। मगर एक बात यहाँ पे ज़हन नशीं होनी चाहिए कि पंजाब और सिंध में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। चारों सूबे एक तरफ हैं और पंजाब फिर भी उनसे बड़ा है। यहाँ पे जो हालात होते हैं वो पूरे मुल्क पे असर करते हैं। तो हम कोशिश करते रहते हैं। इतना 11-12 इतने बड़े हॉस्पिटल बन गए कराची में कि आप फ्री इलाज हो रहा है, पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। ठीक है, पानी का मसला हमने किया है, हजारों की तादाद में वाटर फिल्टर प्लांट लगाए हैं, बसों का जाल बिछा दिया हमने, रोड्स बन रहे हैं, अंडर पास फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें, मगर हमारे साथ एक साजिश के तहत मीडिया ट्रायल किया जाता है कि कराची में कुत्ता किसी को काट लिया, गटर का ढक्कन गिर जाए तो सारे नेशनल चैनल, यानी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, यानी इन सब चीजों का हकीकत से कोई ताल्लुक जी नहीं है। बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। नजर आ रहा, आप जाके देखे, पिछले दिनों भी काफी मीडिया पर्सन गए हैं, चैनल वाले गए, उन्होंने सारे सिंध का दौरा गटर में किया। बच्चा नहीं गिरा? नहीं, गिरते हैं, ये नहीं मैं कह रहा। अगर कराची में ही गिरता है तो पंजाब में 4 गिरते हैं, मगर वो मीडिया पे नहीं आते ना। आईए का दौरा, अब इन्होंने बात की, इनका चीफ मिनिस्टर साहब गए, सारी फेक न्यूज चली है, सारी फेक तस्वीरें वीडियो चली है पुरानी वाली, एआई के दौर की, मगर हमने कोई नहीं, हमने पूरा फैसिलिटेट किया और हमने एक मेहमान समझ के उनकी खिदमत की कोशिश की है। मगर फिर एंड पे वही उन्होंने जो करना था कर दिया। ये तो आपने बड़ा दिल दिखाया। हाँ, ये सियासत का हिस्सा है जी, ऐसा खूबसूरती से वेलकम किया गया जी। बहरहाल हम हर लिहाज से, एजुकेशन का मसला, बेशुमार कॉलेज यूनिवर्सिटियां बन गई, उधर हॉस्पिटल का जाल बिछ गया, फ्री इलाज हो रहा है, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, किडनी के, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, दूसरे बेशुमार इलाज फ्री हो रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। वहां पे ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया है और रोड का मसला हल हो रहा है। मगर एक बार और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कराची में बेशुमार कौमें, इतनी कौमें किसी सूबे में नहीं है, किसी शहर में नहीं है जितनी कराची में है। पंजाब में इतनी नहीं है, केपी में इतनी नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं, कराची में सारी दुनिया की वहां पे कौमें आके बैठी हुई है। तो ये भी सोचना चाहिए कि हर तरह की बंदे बोली बोलते हैं, उनके
रिक्वायरमेंट अलहदा है, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें चलाना एक बहुत मुश्किल काम है। पर अल्लाह के फजल से सिंध हुकूमत बढ़ा जा रही है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हम खिदमत कर रहे हैं और काम ज्यादा करते हैं, तशहीर कम करते हैं। जी वसीम, अंजुम साहब आपकी तरफ आते हैं। जहां सिंध के इतनी प्रोग्रेस सुनी है, वहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज का भी इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें एक ही छत में 60+ सर्विसेज मिलेंगी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कैसा इनिशिएटिव है? मतलब ऑल ओवर द लाहौर तो हम देख रहे हैं इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस्लामाबाद में भी आ गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो अपने भाइयों के छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं, उनका जवाब दे लूं, फिर उस तरफ में आता हूं। अभी जनेल साहब फरमा रहे थे कि जी सोशल मीडिया के जमात की बात हो रही, कुछ जमीनी हकायक होते हैं। सोशल मीडिया पे जो कुछ इन्होंने तूफान खड़ा किया है, उसके लिए 1000 मिसाल यहां पर मैं बैठ के दे सकता हूं। सोशल मीडिया, दूसरे हमारे तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पे अंडे कट्टे वच्छे भंग तक, मतलब कि इनके लीडर ने ये किया है। इन चीजों से क्या तरक्की आती है? कोई एक दे दें एग्जाम्पल वहां पर, फिर 100 दिन का वादा हर मीडिया को कहा गया जी 100 दिन मुझे दे दें, मैं 50 लाख गार 1 लाख नौकरी दे दूंगा। 100 दिन से बात करते करते 1 साल मीडिया से लिया गया कि 1 साल मुझे टाइम दे दें, 1 साल के बाद आपको प्रोग्रेस नजर आएगी। 1 साल के उनको 3.25 साल में जो उन्होंने हमारी मौशत, हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है, हमारी अखलाकियत का बेड़ा गर्क किया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उसके बाद अगर इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी कि जी हमारी बड़ी सबसे बड़ी जमात है, भाई अभी रिसेंट बाई इलेक्शन हुए हैं, 14-15 जगह पे बाई इलेक्शन हुआ, 1-2 जगह पे भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, बाकी इलेक्शन उनको शिकस्त नजर आती, वो छोड़ ही गए हैं, सेंटर में छोड़ दिए हैं, उसमें वो हमारे अनपोज्ड हो गए हैं, ये बिला मुकाबला। इनको एक वो हरिपुर में इनका अपना सूबा है, वहां से बुरी तरह से इनको शिकस्त हुई, फिर कौन सी बड़ी जमात रह जाती है? हमारे पास नापने तोड़ने का तो एक ही तरीका इलेक्शन है, तो फिर बड़ी जमात का दावा तो इनका बिल्कुल सीरियस ही गलत है। तो इसके बाद आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई ने, मियां अयूब साहब बात कर रहे थे, उनकी अगर तरक्की कर रहे हैं तो हमें खुशी है। हम पंजाब की बात नहीं, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को खुशहाल होना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि फलाना है तो पाकिस्तान है, फलाना नहीं है तो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस तरह की बात बिल्कुल भी कतई नहीं होनी चाहिए। तो अगर वहां पे अभी तक कराची में पीने का साफ पानी नहीं है, कंटेनर माफ का काम कर, लोग पानी को तरस रहे हैं, फिर कच्चे के डाकू से परफॉर्मेंस शुरू पता चलता है। कच्चे के डाकुओं ने जो बरमार किया वहां पे, अभी तक वो कच्चे के डाकू इनसे खत्म नहीं हुआ। ये जरूरी नहीं है, लोगों की जानें बचाना, लोगों के माल को महफूज करना, लोगों की जानों को महफूज करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबे मैम सीसीडी के मारे ताने दिए जाए, पंजाब में सीसीडी आ गई है जी, ये मावरा आइन है, फलान है। अगर ये तो नहीं कहते कि यार किसी की माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना कितना जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, रियासत के लिए, स्टेट के लिए, तो कूड़े के लिए जो कि कराची का कूड़ा उठाने के लिए वफाकी वजीर की ड्यूटी लगाई गई, किन की गवर्नमेंट थी? इन्हीं की गवर्नमेंट थी ना। तो फिर जब पानी ज्यादा आता है तो फिर सैलाब भी आते हैं, फिर लोग भी डूबते हैं, फिर गड्ढे के टिक्कर, इस तरह से मामला है। इनको सारी चीजें परफॉर्मेंस करने के लिए अभी से मैं टीवी में इनकी तशहीर बराबर चल रही है, जो नहीं कुछ हो रहा उसकी भी चल रही है। लेकिन हम चाहते हैं हमारी तशहीर नहीं होती, तशहीर क्यों नहीं होती? अभी जो ये सारी सड़कें, अभी कोई टीवी को गिरता है, यहाँ पर 4 गिरते हैं, कोई टीवी लगाए, कोई टीवी लगाए, अभी इनको सारी सड़कें दिखाएंगे, वो सारी जो नहीं हो रही वो भी दिखाई जाएंगी। पता नहीं कहां पे कंप्यूटर पे बना के चलाते जा रहे हैं कि ये भी हो रहा है, ये करेंगे। जो 5 साल के बाद करना उसकी भी तशहीर तो हो गई है। बसें चलेंगी, पता नहीं कब चलेंगी, सड़कें बनेंगी, पता नहीं कब बनेंगी। बसें चल रही है जनाब, बसें चल रही हैं, सड़कें बन रही हैं। एक आधी सड़कें इस तरह से बसें थोड़ी होती हैं कि जो 2-4-10 लाके चला दी तो कह दिया जी बसें चल गई हैं। बसों के लिए ये पूरा एक सूबा है, तो सूबे में सारा काम करने के लिए एक सड़क नहीं होती, उसमें सैकड़ों हजारों के साथ सड़कें होती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफा वादा किया, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला उसे सिंध को। अब अगली बात जो आपने अभी बताया कि जी हमने एक इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आसान खिदमत मरकज बनाया, वो बेहतरीन हमारा इनिशिएटिव। उसमें हर तरह से तमाम वो सहूलतें एक छत के नीचे मिल रही हैं, और वो हम इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम लाते रहेंगे। तमाम जो हमारे वसाइल हैं उसको बुरवेकार लाते हुए हम अपनी लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए जो भी हमसे इससे ज्यादा बेहतर होगा वो भी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह।
जी ठीक हो गया जी। जमीर आफाकी साहब, आप ये बताएं कि अब ये जो आसान खिदमत मरकज है, मतलब एक ही छत के नीचे जाके आपको तमाम तर सहूलियात मिल रही है, एक आम शहरी अगर ये बातें सुनता है तो उसको लगता है ये सहूलत है, और ये दूसरी तरफ जब हम ये चीजें सुनते हैं कि वहां पर अभी अंडर प्रोसेस हैं चीजें, तो सिर्फ पंजाब ने ही आगे तरक्की तेज करनी है या बाकी सारे सूबे भी कहीं ना कहीं रहमो करम पे आएंगे किसी ना किसी के? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये पहली बात तो यह है कि ये बड़ी एक अच्छी बात है। हम यहाँ देख रहे हैं पंजाब में, कम से कम लाहौर में जो सीएम साहिबा ने जितने ये इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं, वो ज्यादातर उनमें अवाम के फायदे के ही हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल बात है कि आम आदमी को, मतलब जिसने नादरा में जाना होता था, वो ऐप आ गई हैं, आपके फोन के ऊपर आ गई हैं। इसी तरह से बहुत सारे मराकज बन गए हैं, खिदमत मरकज बने हैं। लोगों को बहरहाल इसका फायदा हो रहा है, आम आदमी को फायदा हो रहा है। दूसरी बात जो रहेगी इनकी, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब की इस्लामाबाद में, ये भी बड़ा अच्छा खुशहाल बात। लेकिन मैं इसमें एक बात का ये इजाफा करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वफाक के, मतलब पूरे पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्हें सिर्फ पंजाब में या इस्लामाबाद में ही इस तरह के मराकज कायम नहीं करने चाहिए। उन्हें केपीके में भी उतना ही, जितना मतलब अगर एक सूबे में वो कोई इस तरह के इनिशिएटिव लेकर आते हैं, तो केपीके में भी वैसा ही एक बनाना चाहिए, सिंध में भी वैसा ही बनाना चाहिए, कराची में, बलूचिस्तान में भी। और ये जब तक आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म करेंगे, उस वक्त तक ज़ाहिर है, मेरे मतलब आपने 3 लोग मेरे दरमियान में बैठा दिया। एक इधर नून लीग हैं, जनाब पीटीआई वाले हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं तो वो, आपको पता है तहम्मुल और इधर कितना है, रवादारी कितनी है। मैं तो डरते डरते बात कर रहा हूँ, इमाम साहब जर्नलिस्ट हूँ, तो उसमें मतलब जो हमारे नहीं सर, आप खुल के बोले, ऑन कैमरा कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। तो बात देखिए, वो साहब की बात बजाय है, तो वो बात ये आ जाती है कि देखिए, मतलब वफाकी हुकूमत जो है उसका फर्ज ये है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम जो मुल्क के जितने सूबे हैं, अजला हैं, सबको एक ही नजर से देखे। तो हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई वाले, जुनैद अकबर साहब, ये बहुत ज्यादा बता रहे थे कि हमारी बड़ी वहां पे जो है ना, हमने मतलब एक कोई ना भी, मतलब अगर आप दोबारा सवाल करें क्योंकि मेरा नहीं बनता, इनसे पूछिएगा कि वहां पर कौन से 1 by 1 जो जब से तीसरा इनका टेन्योर है, पहले गंडापुर साहब थे, वो भी लाहौर लश्कर के साथ दूसरे सूबों के ऊपर चढ़ाई करते रहे हैं। अब ये जो केपीके के हैं, ये राइट है, एक जमहूरी राइट है, लेकिन सबसे आम ये है कि जिस सूबे के वो, जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है बकौल इनके, कि उन्होंने इनको वोट दिया है और वो बार बार वोट दे रहे हैं इसीलिए, लेकिन उस वोट का जो तकाजा है वो ये है कि वहां की अवाम को कुछ फायदा पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि जब आप चढ़ाई करते रहे, कभी वो कभी शेरशाह सूरी बन जाते हैं, कभी आप गजनवी बन जाते हैं, कभी कुछ दूसरे सूबों के ऊपर जाके चढ़ाई कर रहे हैं। आपके अपने सूबे का क्या हाल है? और ये देखिए एक और चीज पर मैं इसको मतलब कि तमाम दूसरे सूबों में अगर केपीके में बहुत ही अच्छे हालात हैं, बहुत ही अच्छी तालीम है, बड़ी अच्छी वहाँ की पुलिस है, वहाँ पे रोजगार का बड़ा अच्छा मसला है, तो सारे ही लोग वहां से दूसरे सूबों में रोजगार तलाश करने के लिए क्यों जा रहे होते हैं? कभी पंजाब से भी कोई गया, कराची से भी कोई गया, किसी दूसरे सूबे से भी उधर गया कोई रोजगार के लिए। बाहर ये रियलिटी हमारे दोस्तों को मुखालफत छोड़ के ये देखना चाहिए कि हमें सर्विस क्या देनी। ये मुल्क सारे लोगों का है, पीटीआई का भी उसी तरह से, नून लीग का भी उसी तरह से है, पीपी का भी उसी तरह से। लेकिन इनकी जिम्मेदारी बड़ी इसलिए बनती है कि लोग इन्हें वोट देते हैं और उस वोट का उनको हिसाब भी मांगना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इनको जितने ये एमपी एमएनए जब अपने हल्के में जाए तो लोगों को इनको खड़े करके पूछना चाहिए भाई आपने हमारे लिए किया क्या है। अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो आइंदा इनको वोट नहीं देना चाहिए। सर आम आवाम तक तो रसाई नहीं है ना, आम आवाम तक रसाई नहीं है। यही तो मुलज़मी है हमारा, इसलिए रसाई नहीं, क्योंकि अब आपने जो बुनियादी जमहूरियत का जो तकाजा है वो बल्दियाती निज़ाम जो है उसको तो आपने मलिया मेड किया हुआ है जो आम आवाम की खिदमत कर सकता है। अगर ये बल्दियाती निज़ाम बहाल हो तो कहीं गटर का मसला ना हो, कहीं कुत्ते के काटने का मसला ना हो, कहीं बीयू जो बुनियादी हेल्थ यूनिट होते हैं उसका मसला ना हो। उसको ये लाना ही नहीं चाहते क्योंकि हर जो एमपी एमएनए है उसके अपनी टोल टप्पा है ना, वो टोल टप्पे के लिए इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। तो उसमें आम आदमी का कहाँ से फायदा होगा? आम आदमी का फायदा उसी वक्त होगा कि ये सारे ही लोग जो है अपने आप को आम सतह पर लेकर आए, आम आवाम। और याद रखें, ये मैं मतलब यहाँ पे एक बड़ी मतलब बात करना चाह रहा हूँ कि ये सारे लोग याद रखें कि जिस तरफ जहाँ पे मुल्क पहुंचा दिया गया है, जो हालात हैं लोगों के, जो गुर्बत के हैं, दीगर मसाइल हैं, और जो मैंने ये सीसीटी की बात कर रहे हैं, बात ये कि कानून और आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। अब मावरा आइन जितने मर्जी आप मुकाबले करते रहें, लोगों को मारते रहें, लेकिन जराइम तो नहीं कम हो रहे, जराइम तो बढ़ रहे हैं। आपके रोजाना अखबारात में जुर्म की खबरें जो है ना वो इजाफा हो रही हैं। और जिस तरह के हालात हैं, कभी मतलब वक्त वो भी आने वाला, आप देखें ना, आप 6-6 गाड़ियों के साथ आप निकलते हैं, लोगों के साथ आप इंटरेक्शन ही आपका रहा, किसी भी पार्टी का, किसी भी जमात के, किसी भी लीडर का।
तो ये लोग जो है ना, एक वक्त आएगा फिर गल पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त से डरें कि जब लोग इनके गल पड़े, इनको यानी गाड़ियों से घसीटें, और ये सख्त लफ्ज है, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं सोसाइटी सर, में। मगर मेरे ख्याल से सीसीडी तो अच्छा काम कर रही है, सीसीडी के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस देखिए, तरह का- आप लोग कह सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं, जो मतलब थोड़ा सा आइन और इसके कानून को देखते हैं, कानून की बात करते हैं, आप जुर्म की वजह को क्यों नहीं खत्म करते? एक बंदे को मार देते, उसका एनालिसिस क्या होगा कि इसने क्यों जुर्म किया था? ये बात यह है कि आप देखें, आपके पास ताकत है, बंदूक है, गोली है, जिसको मर्जी मार दें, लेकिन वो जो जुर्म हुआ है किस वजह से हुआ है, किसने किया है, उसके पीछे क्या था, वो सारे का एक एनालिसिस करना चाहिए ताकि आइंदा वो जुर्म ना हो। आप अस्पतालों के जाल बिछा दें, बीमारियों की वजह खत्म नहीं करेंगे तो अस्पताल जितने मर्जी बढ़ाते जाएं। जी, ठीक हो गया तो जी। ये जी जी सर, अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, मतलब ये चीजें जो हैं, इनको मतलब इसको रियलिटी के तो आप सिस्टम को बेहतर करें। मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, सीएम है हमारी, मैं बड़े मोहतरम है और बहुत काम भी कर रही है, लेकिन अभी तक जो पॉलिसी साजी है, जो सिस्टम को डेवलप करना है, सिस्टम को बेहतर करना है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं जा रही। दिखावे के तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक चीफ मिनिस्टर 14 करोड़ के अवाम के पास के लिए फर्दर नहीं पहुंच सकता। वहां कौन पहुंचेगा? उन लोगों को तैयार करें कि जो हर जगह पे, हर गली मोहल्ले में लोग हैं, उनके काम आए। अवाम को जब तक, जितनी देर तक हम फायदा नहीं पहुंचाएंगे, उस वक्त तक तमाम मुझे ये लगता है कि इस तरह के जितने भी काम होंगे वो जहां भी हो रहे हो कॉस्मेटिक की नजर आएंगे, उसके फायदे तो उस तरह से नहीं होगी जैसे हमें जरूरत है जिस तरह की। जी, ठीक हो गया जी। जुनेद अकरम साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इस्लामाबाद में भी आसान खिदमत मरकज बन गया, लाहौर में भी ये तरक्की की वो चीजें, प्रोग्रेस है जो हम अवाम जो है ना इससे मुस्तफीद हो रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या कहते हैं आप कि ये जो इदारे बनाए जा रहे हैं अवाम की सहूलत के लिए, अगर ये कारआमद हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और आगे फर्दर कहाँ कहाँ बनने जा रहे हैं ये सर बने, तो क्या अवाम इस चीज से खुश होगी? और फिर वोटिंग का क्या सिलसिला बनेगा? आपको क्या लगता है कि आगे इन फ्यूचर तहरीके इंसाफ यहाँ से इन तमाम खिदमात के बाद वोट ले सकेगी? देखिए जी, पहले तो मैं ये बात आपको क्लियर करूं कि आप जो है हमारे पीएम साहब की जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया इसका। बेसिकली देखें, बात यह है कि हमारे जो है वजीर आज़म साहब, उनके बारे में तो एक ठीक है, अच्छी बात है, वजीर आज़म साहब मौजूद है, उनकी काबीना मौजूद है, लेकिन सारे सियासी लोगों की राय यह है कि शायद ये वजीर आज़म साहब का आखिरी हुक्म हो, क्योंकि एक वेटिंग में वजीर आज़म साहब मौजूद है ऑलरेडी। अब देखें कि ये 2.5 साल हुकूमत ने पिछले साल सिर्फ इंटरनेट की बंदिश से 1.3 बिलियन का नुकसान हुआ है, और पिछले साल में तकरीबन 15 लाख से ज्यादा जो है यंग टैलेंट वो बाहर गया है। IMF की रिपोर्ट देख लें, उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर 40% से ज्यादातर लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। इन हालात में ये जो सब अच्छा का जो ये राग अलाप रहे हैं, इन्हें ये देखना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या मौजूद है। मेरे भाई ने नवाजुद्दीन के भाई बैठे हुए हैं, मेरे भाई तजिया का जो है आफाकी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं इनसे बड़ा मुतफिक हूँ। सीसीडी का एक पंजाब गवर्नमेंट के 2-3 इस वक्त ज्यादा मामला डिस्कस हो रहे हैं, उसमें एक सीसीडी है। देखें, वक्ती तौर पे हो सकता है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वक्ती तौर पे फायदा नजर आए, लेकिन हमें बेसिकली हमें जरूरत है कि हम अपना जुडिशियल सिस्टम जो है उसे मजबूत करें, उसमें हम जो है उसे प्रॉपर इस्लाहात लाएं, उसमें जरूरत उसकी है। मावरा आइन आप आज 10 बंदे मार लें, कल को 12 बंदे जराइम करेंगे। उसके बाद एक इन्होंने नया, जिसपे हमारी जो है चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा जिन्होंने नोटिस दिया, ये एक नया ऑर्डिनेंस आया था, प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस, उसमें सारे इख्तियारात ही जो है ना एग्जेक्टिव को दे दिए गए। एक जो पटवारी है, करप्शन का बादशाह है, पटवारी तहसीलदार। अब वही पटवारी तहसीलदार जो है वही पैसे लेके करप्शन कर रहा है, और उन्हीं को इख्तियार दिए जा रहे हैं कि आपने जो है ना अदालतों, सीसीडी ने अदलिया का काम पहले अपना मावरा आइन जो है कत्ल करने शुरू कर दिए। अब रही सही जो सिविल कोर्ट्स के मामला थे वो तो बला हो हमारी चीफ जस्टिस साहबा का, जिन्होंने नोटिस लिया, और ये जो इलीगल काम हो रहे हैं, ये बेसिकली हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, रिफॉर्म्स आनी चाहिए, रिफॉर्म्स नहीं, उन्होंने अगर एक लॉ बनाया कि 90 दिनों में आप जो है जिन्होंने भी कब्जा किया है या जो भी प्रॉपर्टी जिसकी है उसके हैंड ओवर करें, अगर कोई आपको कंप्लेन करता है, तो आपको क्या लगता है ये गलत है?
बिल्कुल गलत है। जब तक 90 दिनों में वो जुडिशरी को मजबूत करे ना, तो एक ऑलरेडी बंदा करप्ट है, इसकी करप्शन देखें, जाली इंतकालात, जाली रजिस्ट्रियां जब बनती हैं उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? ये पटवारी तहसीलदार। अब वो एक बंदा जो ऑलरेडी गलत काम कर रहा है, आप उससे कैसे तवक्का कर लेंगे कि वो जो है दोबारा उसी के हवाले सारा कुछ कर रहे हैं? बेसिकली बात यह है कि रिफॉर्म्स, जारी बात है, आप सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में देख लें, जो हमेशा आपका जुडिशियल सिस्टम मजबूत होगा, आपका पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा, तो आपकी माशी बदहाली खत्म होगी। तो जरूरत इस बात की है कि हम देखें और हम सिस्टम को मजबूत करें। टीवी पे इश्तहारात और सब अच्छा का जो मामला चल रहे हैं, वो हमें उन पे सोचना पड़ेगा। जी ठीक हो गया। जी मियां अयूब साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो मराकज बनाए जा रहे हैं जगह जगह, पहले लाहौर में थे, अब इस्लामाबाद में भी ओपन हो गया, और जो एक पॉपुलैरिटी का आंसर है आम आवाम में बढ़ रहा है, आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए जी, अवाम की फलाह और बेहतरी के लिए कोई भी काम होना चाहिए, हम उसे खुशामदेद कहते हैं। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब खाली लाहौर के या पंजाब के प्राइम मिनिस्टर नहीं, दूसरे सूबों का भी हक बनता है। कराची जाएं, पेशावर जाएं, कोयटा जाएं, गिलगित बल्तिस्तान जाएं, कश्मीर जाएं, वहाँ भी ये मराकज खुलने चाहिए। हम इनकी हमायत करते हैं, अच्छा काम, मगर खाली जमा तफरीक से तो नहीं होगा। मैं अब इतने 72-76 साल हो चुके हैं, मैं समझता हूँ कि अब सिस्टम बदलने की जरूरत। ये जो सिस्टम है बहुत सीधा हो चुका है, फटीचर हो चुका है। इसके अंदर रहते हुए आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, जितनी दफा भी हुकूमतें कर रहे हैं, हमने भी 4 दफा हुकूमत की है, तो वो जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा तो ये सिस्टम आपका सही नहीं हो सकेगा। इस वक्त सब पार्टी को इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम ये सिस्टम टोटल निज़ाम बदल देंगे। इंसाफ आपकी दहलीज पे होगा, आपके घर पे होगा, इंसाफ होगा। मगर जब तक यही थाना कल्चर रहेगा, यही अदलिया रहेगी, यही पटवारी सिस्टम रहेगा, तो आपका अवाम के लिए कुछ बेहतरी नहीं हो सकती। जितनी मर्जी आप पॉलिसियां बना ले, जितने मर्जी आप तशहीर कर ले, नहीं होगा। सिस्टम की खराबी, अदलिया जब तक ठीक नहीं होगी, पुलिस सिस्टम ठीक नहीं होगा, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हेल्थ की सहूलतें नहीं मिलेंगी, तो कुछ नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान में अब एक सिस्टम कल्चर बन गया, ये डंग टपाओ, परमानेंट हल नहीं। गोरे क्या करते हैं, जो वो फ्यूचर प्लानिंग करते थे तो वो 100 साल की करते थे, 50। जब मुझे याद है, मेरे बुजुर्ग बताते हैं, जब लाहौर रेलवे स्टेशन बना तो उस वक्त महीने में 15 एक ट्रेन आती थी, तो लोग कहते यार ये क्या बना दिया, अब वहां पे खड़े होने को जगह नहीं है। तो ऐसे ही प्लानिंग करनी चाहिए, डंग टपाओ नहीं जी। मेरी हुकूमत 2.5 साल चलेगी, साल चलेगी, तो मैंने फटाफट सूबे के लिए शायद ये करना, नहीं, अवाम की बेहतरी के लिए हमें काम करना चाहिए। और मैं इस हक में, और पीपल्स पार्टी भी इस हक में, अभी ये सिस्टम तब्दील हो। बिल्कुल ठीक है, मगर सर पहले अपने इलाके से शुरू करें ना। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं कि जब वो आएंगे, वो आए हुए हैं, सिंध में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं ना। अभी आपको नजर नहीं रहा, आज आप उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी में हिम्मत जरूरत है उन्होंने की साहब, वादा फैक्ट फिगर के साथ बताया, उन्होंने कोई गलत नहीं अगर आया तो चैलेंज करते हैं, आगे से गलत साबित करें। जी ठीक हो गया। जी वसीम साहब, आप मेरा क्वेश्चन पहले ले लें, मुझे पता है आपने बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। अच्छा, ये जो अमेरिका जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराए, जो ईरानी वजीर खारजा ने दोबारा फिर अमेरिका को मुखातिब करके एक कमेंट पास किया है, और अमेरिका भी बहुत इंटरेस्टेड है अब ईरानी मामलात के अंदर, इस तमाम का एहतमाम क्या बनेगा? और दूसरा ये कि इन तीनों ने ये सवाल उठाया है कि जिस तरह पंजाब में बन रहे हैं ये मरकज बनाए जा रहे हैं, वो ये सिंध में क्यों नहीं जा रहे, केपीके में क्यों नहीं जा रहे, ये इन जगहों पे क्यों नहीं जा रहे, आगे क्यों नहीं जा रहे? तरक्की सिर्फ यहीं पर होनी है, इस्लामाबाद में और लाहौर में? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो मैं अपने बारी बारी अपने भाइयों के जवाब दे दूं। जमीर साहब भी फरमा रहे थे कि जराइम की रेशो में कमी नहीं हुई। जमीर साहब अच्छी तरह से तफसील चेक करिएगा, जराइम की रेशो में बड़ी सारी कमी हो गई, 40% कमी हो चुकी है जराइम की रेशो में। डाला सिस्टम खत्म हो गया है। जब एक कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई अपोजिशन का MN MP या कोई एनीवन जो पावरफुल बंदा, कोई लैंडलॉर्ड जाता था, तो उसके पीछे एक आगे पीछे एक डाला कल्चर होता था, जिसके ऊपर गन्ने वाले बंदे बैठे होते थे, गार्ड बैठे हुए। अभी भी हैं, और नहीं अभी नहीं अभी भी हैं, बिल्कुल अभी भी हैं। हम रोज देखते हैं, शाजोनाज इक्का दुक्का गालियां निकालते हैं। अगर हम चलिए, मगर इस बात से लेकिन हम बहुत मुत्तफिक कमी हैं कि हुई है। बहुत कम हुई है, बहुत जराइम कमी की हुई है। शरह में बहुत कमी है। इजराइल की शरह भी अगर आपने देखनी है तो अखबारात की ना पिछले एक हफ्ते की आप उसकी ना निकाल लें। मैं तो, मेरा तो काम ही यही है, हम रोज देखते हैं उस पर। लेकिन नहीं, आप उस तरह जैसे से नहीं, खौफ के साथ कभी आप जुर्म पे काबू नहीं पा सकते। आप थोड़ा सा उसको ना इस्लाह कीजिए।
ताकि आप सिस्टम को बेहतर करें। चलो खैर, बेहतरी जो हम बेहतर कर सकें उसको किया, जो कमी रह जाएगी हम उसको भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। इसके बाद अभी जुनेद साहब फरमा रहे थे कि जी 40% लोग शरह गुर्बत से नीचे आ गई है। ये भाषण उस वक्त क्यों नहीं जब ये मुल्क हमारा दिवालिया होने को फिर रहा था। वो तो अपनी तरफ से जनाब 804 साहब तो इसको दिवालिया करके गए हैं। ये जो 16 माह की गवर्नमेंट ली हमने, वो अपने गले में एक बड़ी मुश्किल से एक चीज डाली है। अगरचे हमने बड़ा कुछ सुनने को मिला है, लेकिन सचमुच में ये मुल्क को इस तरह से करके गए हैं कि ये दिवालिया के दाने पर था। जी बिल्कुल। हमने अच्छा, बहुत सिर्फ, बड़ी इसकी माज़रत के साथ वक्त बहुत महदूद है, 2 मिनट रह गए हैं, मगर मुझे आप सवाल का ये जवाब दे दें कि जो इस्लामाबाद में अब खिदमत मरकज बन रहा है, क्या ये आगे भी फैलेगा? जो ये बेचारे बार बार बोल रहे हैं कि हमारे इलाके में भी आए, यहाँ भी वेलकम करेंगे हम आपको, क्या ये मराकज आगे भी जी, बढ़ेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल बड़े दिल वाले बंदे हैं। वो तमाम सूबों को एक नजर से देखते हैं, तमाम सूबों के राइट्स को बड़ा रोजे खातर रखते हैं। तो हम जो पंजाब में हुआ है, इसमें पंजाब का अपना भी पूरा हिस्सा है। हम ये सूबे जो दूसरे हैं ये अपना हिस्सा डालते नहीं, इनके अपनी प्रोग्रेस देख लें, इनका आप कंपैरिजन कर लें। वो तो रोते रहते हैं, उनको बजट ही नहीं मिला। इनके लास्ट टाइम अपना केपीके में जलसा हुआ है, पीटीआई का जलसा है। तो इधर मेरे साथ केपीके दोस्त बैठे हुए थे, वो इतनी बुरी बातें कह रहे थे कि ये गंद पे रूढ़ी पे बैठ के हमने जलसा किया। भाई अपने सूबे में अपने लोगों का जलसा करने के लिए साफ जगह नहीं कर सके, तो ये तो इनकी प्रोग्रेस है। तो ये बातें करना एक अलग बात है, वो जिस तरह से मर्जी कर लें। हम पूरे पंजाब, हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान को एक नजर से देखते हैं। जिस तरह से वो पंजाब को वसाइल देंगे, इसी तरह से सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान तक भी वो यही करेंगे। तो बाकी जो बहुत ज्यादा सारे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं ना, मगर वो उस तरफ को कोई प्रोजेक्ट नहीं जा रहा। उनको इसलिए कि उन्होंने पहले से बड़े सारे लोन लिए हुए हैं। एक तो बात, जब ये मुफाहमत के बादशाह बनते हैं ना, तो ये भी चीजों से निकले ना, जब सियासी लोगों को सियासी लोग मदद करते हैं, सियासी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। स्टील मिल बनाई, तो हमने एटम बम बनाया, हमने सुने रेलवे को बनाया, हमने शादी कार्ड बनाया, इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से काम करेंगे ना, तो पाकिस्तान पंजाब में आया है, तो पंजाब में चढ़ाई तो शुरू कर दी है। वो गुंडागर्दी के साथ असेंबली में दाखिल होना चाहते हैं, हर तरह से गुंडागर्दी करते हैं। ये तो आपके इत्तेहादी हैं जो बोल रहे हैं, ये तो आपके इत्तेहादी हैं जो बोल रहे हैं। नहीं, वो इत्तेहादी है, ये अपनी बात है, जो राइट बात है वो अलग जगह, अपनी जगह पे बात है। तो जब हम इनको बात कर, ये दूसरे सूबों में, जब अपने सूबों में देख लें इनका क्या वहां पे हाल है दोनों का। केपीके में भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिंध वाले भी बैठे हुए हैं, इनके अपने सूबों की कंडीशन ऑन ग्राउंड रियलिटी देखिए। छोटे सूबों को बात अमेरिका की बात आप करते हैं, यूएसए को ना तो उनको प्रॉपर जो है उनके फंड्स मिल रहे हैं, हमने किसी एक की पाई भी नहीं रोकी, कोई एक डिमांड नहीं कर सकता किसी का फंड रोका है। सबके अपने अपने फंड मौजूद हैं, सबके अपने पास वसाइल मौजूद हैं। अगर उनके अपने अखराजात को दूसरी तरफ हैं, जो केपीके है तुम्हारे सीएम है, वो एक दिन सीट पे टाइम पे बैठते नहीं, वो ना कौम की सोचते ना मांग की, उनको सिर्फ एक बंदे की फिक्र है, पाकिस्तान सूबा जहन्नम में जाए। उनको सिर्फ 804 को निकालना पड़े, चाहे किस तरह से मर्जी निकालें। बार बार दहशतगर्दी के चैलेंज के बावजूद हम जो निजाम, कौन दहशतगर्द वहां पे लाता है, वहां पे दहशतगर्द कौन लाता है, कौन उनको बार बार छोड़ता है, कौन कौन को राहियां देता है, कौन करता है ये आप लोग करते हैं। क्यों ऑपरेशन नहीं होने देते वहां पे, क्यों बार बार ऑपरेशन को रोकते हैं? आप बार बार ऑपरेशन को रोकते हैं, तो जब ऑपरेशन को रोकेंगे तो वहां पे यही कुछ होगा ना। आप क्यों हर रोज वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, तो क्यों आप कहते हो हमारी मर्जी का हमारी दहशतगर्दी का ऑपरेशन नहीं हो सकता? जैसे मिलिट्री का आइन, सीसीडी के आर्मी का एक अपना आइन है, उसका आइन को इजाजत देता है कि वो जहां मर्जी, जहां पे उनको खदशात है दहशतगर्दी वहां पे वो करें, तो क्यों आप बार बार रोकते हैं? आप उनको बहुत बहरा लेके आते हैं। जी, आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम जो है हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। असल बात यह है कि हम अपने अपने सूबों में और अपनी अपनी जगह पे अपना किरदार असल निभाना शुरू कर दे, जिस मकसद के लिए हम वहां बैठे हैं, तो शायद पाकिस्तान जो है ना बहुत आगे तरक्की करे। क्योंकि हमारी आर्मी जैसा कोई आर्मी आर्म फोर्सेस नहीं है, यहाँ खेतों जैसे कोई खेत नहीं है, यहाँ मौसमों जैसे कोई मौसम नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ फुकदान इस बात का है कि तमाम जमातें जो है ना अपने अपने हिस्से का काम सर अंजाम दे। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।